Hello, my dear students. Welcome back in S Academy digital classes. So today, now we are going to tell about कि how we can implement the stack using the global variable. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह का ग्लोबल कंसेप्ट नहीं है. टॉप जो है वो रीइनिशियलाइज हो रहा है एवरी टाइम टॉप रीइनिशियलाइज हो रहा है. तो अगर आप यहाँ से भी टॉप को डिलीट कर दोगे, इस मेन फंक्शन के पास से अगर टॉप को डिलीट कर दोगे तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई यूज हमने किया ही नहीं है एक्चुअली. ये मतलब यूजलेस है, ये एकदम कंप्लीट यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है. स्टैक के केस में आपने सेम स्टैक को यूज किया. अगर आप किसी भी जगह पे स्टैक को डायरेक्ट प्रिंट करा दोगे तो आपको स्टैक में वो एलिमेंट्स दिखाई देंगे, लेकिन टॉप के केस में ऐसा नहीं हो रहा है. अगर मैं टॉप को यहाँ प्रिंट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसके टेक्निकल प्रॉब्लम को. तो आज हम बताएंगे कि स्टैक को ग्लोबल कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैं वो कंसेप्ट आपको बताऊंगा. तो चलो सबसे पहले मैं स्टैक पे आ जाता हूँ. अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने इस प्रोग्राम को रन कराया. मैं एक चीज करता हूं, मैं यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करा देता हूं. मैं स्टैक को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है, या यहाँ नहीं प्रिंट करा रहा हूं, मैं स्टैक को इस लूप से बाहर किसी भी काम के बाद मैं एट लास्ट स्टैक को प्रिंट करा रहा हूं. ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे मैं स्टैक को प्रिंट कराता हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करा दिया. ये हमारा स्टैक था, ये हमारा स्टैक था, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैक, और एक यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैक, और फिर मैं स्टैक को प्रिंट करा देता हूँ. ठीक है, स्टैक और स्टैक को प्रिंट करा देता हूँ. मैं आपको एक चीज चेक करा रहा हूँ कि क्या हो रहा है लिस्ट के केस में और क्या हो रहा है. अगर मैं इसी जगह पे टॉप को भी प्रिंट करा देता हूँ, टॉप को, ठीक है, मैं टॉप को भी प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने टॉप को भी प्रिंट कराया. ये हमारा प्रोग्राम लूप के अंदर ही चल रहा है सारा कंडीशंस. अब आप हर एक ऑपरेशंस के बाद क्या होगा कि आपका ये कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा. तो चलो मैं इसको रन कराता हूँ. मैंने एंटर चॉइस 1 किया. एंटर चॉइस 1 में मैंने 580 डाला. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या दिखा रही है, नन दिखा रहा है, जबकि स्टैक में क्या दिखा रहा है, 580 दिखा रहा है. अब ये और भी देखिए आप. अब मैं यहाँ पे 1 करता हूँ. अभी मैंने यहाँ पे 975 डाला. ठीक है, अब देखो स्टैक को क्या दिखा रहा है, स्टैक 580975 दिखा रहा है, टॉप क्या दिखा रहा है, नन दिखा रहा है. तो लॉजिकली रॉन्ग है ना, ये प्रोग्राम गलत है ना कहीं प्रॉब्लम है. तो हमने टॉप को सिर्फ फंक्शंस के अंदर यूज किया है इस पूरे प्रोग्राम में. यहां से अगर मैं इस टॉप को डिलीट कर दूं या मैं इस टॉप को कमेंट आउट कर दूं, तब भी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा. इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊंगा तो सक्सेसफुली रन करेगा ये प्रोग्राम. हाँ, एक एरर मिलेगा अभी कि अनडिफाइंड सिंबल, टॉप का एरर मैसेज मिलेगा. अगर अभी आप दोबारा इसको रन कराओगे तो अनडिफाइंड सिंबल एंड टॉप का मैसेज मिलेगा, क्योंकि मेन को पता ही नहीं कि टॉप क्या है. क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि एवरी टाइम टॉप को आप रीइनिशियलाइज कर रहे हो. तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं चाहता हूं कि टॉप यही रहे, टॉप यही रहे, और यही टॉप सबके लिए काम करे, यही टॉप सबके लिए काम करे. तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ग्लोबल कंसेप्ट को, ग्लोबल वेरिएबल के कंसेप्ट को, जो आप जानते हो. अब यहां पे क्या है, देखो एवरीवेयर मैंने क्या लिखा है, प्रोग्राम वही है हमारा, बट यहां पे ग्लोबल टॉप है. यहाँ पे देखो ग्लोबल टॉप है, यहाँ भी देख सकते हो ग्लोबल टॉप है. ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो आपको पहले भी बताया था हमने कि ग्लोबल का मतलब होता है कि वो वेरिएबल जो किसी मेन ब्लॉक में क्रिएटेड है, उसी वेरिएबल को मैं फंक्शन में भी यूज करना चाहता हूँ. डोंट गो टू क्रिएट द अनदर वेरिएबल टॉप. टॉप नाम से कोई दूसरा वेरिएबल क्रिएट मत करो. और आप उसको अब देख सकते हो, यहां पे जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था लेन स्टैक -1, लेन स्टैक -1, आप देख सकते हो मैंने इन सबको कमेंट बना दिया है. क्यों कमेंट बना दिया भाई? टॉप की जो करंट सिचुएशन है वो हमारे मेन को भी पता है और हमारे फंक्शंस को भी पता है. कहीं पे लेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. अब आप देखो, जब आप पुश कर रहे हो तो इंप्लीमेंटेशन कैसे चेंज हो गया. आपने आपने स्टैक में इंप्लीमेंट ऐड किया, आपने यहाँ पे चेक किया कि क्या टॉप नन है. अगर नन है तो टॉप को 0 डालो अपेंड होने के बाद, अदरवाइज टॉप की वैल्यू 1 से इंक्रीज करा दो. अगर आप पॉप कर रहे हो तो यहां पे आपने चेक किया कि लेन ऑफ स्टैक अगर एम्प्टी है तो टॉप को नन डालो, लेन ऑफ स्टैक अगर 0 आ रहा है तो टॉप को नन डालो, अदरवाइज टॉप को टॉप -1 कर दो. टॉप क्या होगा, नीचे की ओर डिक्रीज करेगा. टॉप को डिक्रीज ही तो होना था, तो टॉप -1 हो जाएगा. उसके बाद यहां भी देख सकते हो, यहां पे रिटर्न स्टैक ऑफ टॉप डायरेक्ट मैंने बता दिया. अगर पिक कर रहे हैं तो स्टैक ऑफ टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करो, उसकी वैल्यू बता दो, अदरवाइज एम्प्टी रिटर्न करो. स्टैक इज एम्प्टी का मैसेज आएगा. ठीक है, डिस्प्ले में क्या हो गया, स्टैक अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी है, अदरवाइज क्या करो, स्टैक ऑफ टॉप को प्रिंट करो और फिर स्टैक ऑफ आई को प्रिंट कराओ. टॉप -1 लूप वही चल रहा है, सारा चीज वही है, बस हमने एक कंसेप्ट चेंज किया है. यहां पे 2-3 लाइन में चेंजेस आए हैं. एक तो हमने ग्लोबल का कंसेप्ट लगाया है, और दूसरा हमारा ये वाला स्टेटमेंट को हमने जहां भी लिखा था वहां हमने कमेंट कर दिया. बाकी हर जगह टॉप को एज यूजुअल यूज किया गया है. यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां भी हमने स्टैक ऑफ टॉप को सेम वे में यूज किया. तो चलो मैं इस प्रोग्राम से एक बार बाहर आ जाता हूं, एग्जिट करता हूं, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं. स्टैक मेनू यूजिंग ग्लोबल, मैंने इसको यहां लिख देता हूं यूजिंग ग्लोबल.
ठीक है। तो यूजिंग ग्लोबल के कंसेप्ट के साथ अगर मैं इसको रन कर रहा हूं, नाउ रन दिस मॉड्यूल, और अब देखो आपको स्टैक यूजिंग ग्लोबल आ गया। अच्छा, इसमें मैं एक चेंज करना चाहूंगा। क्या चेंज करना चाहूंगा? मैं चेंज करना चाहूंगा, मैं वो प्रिंट वाला स्टेटमेंट ना यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वो मैंने कहाँ पे लिखा था? स्टैक के अंदर लिखा था। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से उस स्टेटमेंट को निकालता हूँ। मैंने इस स्टेटमेंट को निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल सी, ओके। और इसको मैं स्टैक ग्लोबल वाले प्रोग्राम में प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा गैप देना चाहता हूं, तो स्लैश एन यहाँ भी यूज कर देता हूं और स्लैश एन यहाँ भी यूज कर लेता हूं और एक प्रिंट यहाँ भी दे देता हूं, या प्रिंट करके मैं एक डिजाइन बना दूं। ये लो, ये डिजाइन मैंने बना दिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, होम कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब इसको रन कराते हैं। नाउ वी आर गेटिंग सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलो अब आ जाओ। अब आप सबसे पहले पुश करते हो। मैंने एक एलिमेंट डाला 584। तो अब देखो स्टैक के अंदर क्या है, ठीक है, आइटम आ गया। स्टैक के अंदर क्या है? 584। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को पॉइंट कर रहा है। मैं फिर से पुश कर रहा हूं, मैंने 25 डाला। अब देखो स्टैक के अंदर में क्या है? 584 एंड 25 है और टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? 1, यानी कि दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। स्टैक आप लिस्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसलिए आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है आपको। फिर से मैं एक ऑप्शन डालता हूं, इस बार मैंने 50 डाला। तो अब देखो स्टैक कहां पे है? स्टैक 50, मतलब ये एलिमेंट है स्टैक के अंदर में, और टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन है? जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था वही टॉप मोस्ट होता है। तो टॉप की पोजीशन क्या है? 2। तो अब ये देख सकते हो आप, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है। ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है स्टैक का विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल कंसेप्ट। 650, तो 650 डाला तो देखो यहाँ पे टॉप क्या है? टॉप 3rd पोजीशन पे है। और पुश करना चाहते हो, पिक करके देख लो, तो पिक करने में इसने बता दिया कि पिक करके लास्ट सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन है? 650, ठीक है। अगर आप पॉप करना, आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप डिस्प्ले करके देख लो। डिस्प्ले में देखो इसने दिखा दिया 650 टॉप मोस्ट एलिमेंट है, देन 50 है, देन 25 है, देन 584 है। तो देखो इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल सही चल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे पॉप करके देख लो। पॉप करोगे तो एक एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो गया, और वो एलिमेंट कौन था? 650 रिमूव हो गया। 650 रिमूव होते ही करंट स्टेटस ऑफ स्टैक को देखो, स्टैक में मात्र 3 एलिमेंट रह गए, और टॉप एलिमेंट किस इंडेक्स पोजीशन पे है? 2nd इंडेक्स पोजीशन पे है। तो देखो टॉप भी हमें उसी चीज को बता रहा होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से चलो अब फिर से पिक करते हैं, फिर से पिक करते हैं। अब देखो अभी सिर्फ आपके पास एक एलिमेंट है आपके स्टैक में, और मैं फिर से पॉप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पॉप कर रहा हूं। मैंने लगातार 2 2 2 ऑप्शंस दिए थे, मैंने सारे एलिमेंट्स को पॉप किए हैं। तो देख सकते हो यहां भी 25 पॉप्ड हो गया। अब सिर्फ एक एलिमेंट है, मैंने इसको भी पॉप कर दिया। पॉप करते ही देखो 584 पॉप्ड हो गया। तो व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ अ स्टैक? स्टैक इज एम्प्टी। एंड व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ टॉप? टॉप इज नन। टॉप के पास क्या है? नन वैल्यू है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर आप पिक करोगे तो आपको एम्प्टी स्टैक का मैसेज मिलेगा, ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी। अगर आप डिस्प्ले करोगे, पिक करोगे तो एम्प्टी स्टैक का मैसेज मिलेगा। पॉप करोगे तो आपको ओवरफ्लो का मैसेज, अंडरफ्लो का मैसेज मिलेगा, ठीक है। और एग्जिट कोई और चॉइस दोगे तो इनवैलिड चॉइस का मैसेज मिलेगा। और देख सकते हो स्टैक हमेशा, तो ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, प्रॉपर तरीके से टॉप का यूज किया गया है इस प्रोग्राम में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इस प्रोग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चाहो तो इस पूरे प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हो सेम टू सेम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर नहीं करोगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, आपके दोस्तों के काम आ जाएगा। थैंक यू।